वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 और भले भले एफएम नेटवर्क में आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी अपनी आरजे ज़ुहैर हाजिर हो चुकी हूँ एक बार फिर से। और हमारी जो गेस्ट है जिनके बारे में हम कर रहे थे आज बात, वो भी आ चुकी हैं। हमारे पास इस वक्त मौजूद है हिना आदिल ओसवाल, जो कि सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं, काउंसलर हैं और पेरेंटिंग कोच भी हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हिना, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के बिहेवियर के हवाले से। जी जी क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बात करना भी चाह रहे थे, दे वांट कि हमें कोई ऐसा बंदा मिले जिससे हम अपने सवाल पूछ सके। तो कुछ इसी से रिलेटेड हम आपसे बात करेंगे। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर कोई बच्चा जज्बाती हो रहा होता है तो वो किस तरीके से सामने वाले को इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, वो किस तरह इजहार कर रहा होगा और किस तरीके से उसको हम बच्चे को जरा थोड़ा कंट्रोल में लेकर आ सकेंगे उसके बिहेवियर को? देखिए, बच्चा जो जज्बाती होता है तो वो फौरन से जज्बाती नहीं होता। कोई ना कोई इसके पीछे उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है जिसकी वजह से वो जज्बाती हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं तो छोटा बच्चा कोई भी टॉय टेंट्रम होगा, आजकल के देखा जाए तो गैजेट टेंट्रम होगा जिसकी वजह से वो जज्बाती होगा। तो जो भी उसका बड़ा होगा उसको ये पता होना चाहिए कि फ़ौरन से अगर आप उसको नो बोलेंगे तो उस चीज़ को ज़्यादा एग्रेसिव, उसको और ज़्यादा बर्न करेंगे, आप उसको इग्निशन देंगे। तो बेटर उस वक्त ये होता है कि आप उसको टेपर डाउन करने के लिए उस एनवायरनमेंट से बाहर लेके जाएं। मतलब अगर वो जिस भी सिटिंग में है उसकी जो सिटिंग है उसको चेंज कर दें, मतलब जो एनवायरनमेंट सेटिंग है वो चेंज करें। अगर रूम में है तो बाहर चले जाएं, और अगर किचन में है तो बाहर चले जाएं। चीज़ों को वो कर दें ना, फ़ौरन से उसको नो मत बोलें, वरना उसका जज्बातीपन जो है वो बाहर आएगा। और अगर वो चीख रहा है आपके सामने तो आप शाउट ना करें, आप उसको बोलने दें और आप सुनते रहें, और इसके बाद जब वो बोल चुके इसके बाद आप बोलें। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताइए कि बच्चा जब अपनी उदासी या फिर खुशी का जो इज़हार कर रहा होता है, सम टाइम कि बच्चा बहुत गुस्सा शदीद गुस्से के आलम में होता है और वो पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स जो कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम अपने बच्चे के साथ हर चीज़ करके देख चुके हैं, लेकिन हमारा बच्चा, उसके बिहेवियर में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इस हवाले से थोड़ा-सा गाइडेंस पेरेंट्स को अगर आप देखिए, दें। पेरेंट्स का जो ये है ना, मैं आपको जैसे कह रही हूँ ना कि जब बच्चा चीखता है तो मोस्टली यही देखा गया है कि बच्चे पेरेंट्स भी चीखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो समझते हैं, क्योंकि हमारा एक नॉर्म है कि जब तक हम ऊंची आवाज़ में नहीं बोलेंगे उसको बात समझ नहीं आएगी। और मोस्टली होता है कि जब हम भी एग्रेसिव हो जाते हैं तो हमारी आवाज़ टोन खुद ब खुद भारी चली जाती है। तो बच्चा अगर आपका चीख रहा है, गुस्से में आ रहा है, तो उस वक्त आप उसको टाइम आउट कर दें। या तो आप उसको कहेंगे आप बोल लो जो आपने बोलना है और आप सामने से ना बोले, या आप उसको कह दें कि हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। उस टाइम अगर जो भी बोलेगा वो उस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ एग्रेशन देगा। अच्छा, इसके अलावा बच्चों के अंदर बिहेवियर में एक और चीज़ भी आती है कि जब बच्चा परेशान आई थिंक बहुत ज़्यादा होता है तो वो खाना-पीना बंद कर देता है, या उसकी अगर बात नहीं मानी जाती है, या फिर वो तर्क कर देगा। अगर उसको आप मना कर देंगे कहीं बाहर कि वो बाहर कहीं जा सकता है, या फिर उसके इर्द-गिर्द ऐसे लोग मौजूद होंगे जिसकी वजह से उसके बिहेवियर में बहुत खतरनाक चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए देखिए, पेरेंट्स इसमें ये देखना ज़रूरी है कि बच्चे ने जो चीज़ तर्क की है वो किस वजह से की है। अगर उसको वाक़ई किसी चीज़ का टेंशन है, क्योंकि आजकल जो मेरे पास केसेस आते हैं मुझे आता है कि पढ़ाई और आजकल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसकी टेंशन है, तो क्या उसने उसकी वजह से तर्क किया हुआ है, तो उसमें आपको काउंसल करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसको एंग्जाइटी हो रहा होता है, पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि अगर बच्चा अपनी ज़िद मनवाने के लिए खाना तर्क कर रहा है, उसको बोलो कर लो। कितना करोगे? 1 दिन, 2 दिन, सुबह, शाम, रात, कर लो जितना कर सकते हो। लेकिन उसके सामने हमें सरेंडर नहीं होना। एक दफ़ा सरेंडर होगा तो उसकी आदत बन जाती है। तो वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग कि कर लो जो करना है, होना तो ये है। अच्छा, कुछ बच्चों के अंदर एक अब जो आदत आती जा रही है वो ये कि वो पढ़ाई से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। क्या इसका रीज़न जो है वो गैजेट्स हैं, या फिर दोस्तों का, गलत दोस्तों के साथ उनकी सोहबत है? देखिए, मुझे ये लगता है कि बच्चे शुरू से ही पढ़ाई की तरफ इतने इंक्लाइन नहीं थे। हर बच्चों में से अगर 5 भाई-बहन हैं तो उसमें से आई थिंक 2 ही जो थे वो बड़े अच्छे पढ़ते थे, बाकी जो 3 थे वो एम ही होते थे। लेकिन अब जो है माँ-बाप की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई हैं कि हमारा बच्चा जो है, क्योंकि कंपटीशन इस तरह का चल रहा है, बातें इस तरह की चल रही हैं, तो अगर बच्चा पढ़ाई की तरफ इंक्लाइन नहीं है तो सिर्फ उसको इतना बूस्ट करें कि बेटा आप पढ़ लें, इतना क्या पास हो जाए, ताकि आपको कुछ और फेस ना करना पड़े। बाकी ये कि उसको आप बूस्ट करते रहें, उसके ऊपर प्रेशर ना डालें, बिकॉज आजकल इस प्रेशर से भी बच्चे जो है एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चों की जायज़ और नाजायज़ चीज़ों को कोशिश करते हैं कि पूरा कर दें। कुछ नाजायज़ चीज़ों को भी पूरा कर देते हैं कि शायद इस वज़ह से जो है वो बच्चा पढ़ लिख जाए, शायद आगे बढ़ जाए। तो उसके लिए क्या मतलब, क्योंकि ये सब चीज़ें करने के बावजूद भी बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई की तरफ नहीं जा रहा होता है, उसका बिहेवियर बहुत ख़राब हो रहा होता है। अगर आप उसे मना कर रहे हैं या उसको समझा भी रहे, कोशिश भी कर रहे हैं कि वो पढ़ाई की तरफ उसका इंटरेस्ट होना नहीं हो रहा होता, तो उसमें क्या करना चाहिए?
देखिए आप जो है, जहाँ तक की बात है ना कि एक फैमिली रूल्स होते हैं, वो रूल्स हमेशा रहने चाहिए, वो रूल्स आपने हटना नहीं चाहिए। दूसरी बात है, अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा तो उसको बैठ के काउंसिल करने की ज़रूरत है, उसको रीज़न जानने की ज़रूरत है कि वजह क्या है कि वो नहीं पढ़ रहा। कभी कभी बच्चे ये होते हैं कि पूरा साल नहीं पढ़ते और एंड में जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें पूछ मार लेते हैं। ठीक है, अगर वो इस तरह भी करते हैं वेल एंड गुड, लेकिन अगर उसकी नाजायज़ जायज़ सारी ख्वाहिशात पूरी करेंगे, एट दी एंड फिर वही रिजल्ट आ रहा है, तो व्हाट्स द नीड, फिर आप अपनी जो मेन जो लाइन थी उससे भी चले जाएंगे। तो बेटर ये है कि आप अपनी लाइन पर रहिए, अपने रूल्स पर रहिए, उसको काउंसिल करते रहें, उससे बात करते रहें, रेपो बिल्ड करें, बॉन्ड बिल्ड क्रिएट करें और फिर चीज़ों को आगे चलने दें। ठीक है, हमारे पास इस वक्त मौजूद है हिना आदिल ओसा वाला। हम उनसे बात कर रहे थे बच्चों के बिहेवियर के हवाले से। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे, या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03398107-107। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 और भले भले FM नेटवर्क। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हिना आदिल ओसावाला और हम उनसे बात कर रहे थे बच्चों के बिहेवियर के हवाले से। तो हिना, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि बच्चा दूसरे यानी दोस्तों या खानदान या हम उम्र बच्चों के साथ उसके जो ताल्लुकात है वो कैसे रखता है? अब वो डिपेंड करता है कि वो बच्चा क्या सोशल एंजाइटी का शिकार है, क्या वो बच्चा जॉइंट फैमिली में रहता है, क्या बच्चा वो इंडिविजुअल फैमिली में रहता है। आजकल जो हमारे साथ या हमारे पास जो क्लाइंट्स केसेस आते हैं वो ये आते हैं कि बच्चा जो है किसी से बात नहीं करना चाहता, स्पेशली जो है अपने जो रिलेटिव्स हैं या कजन्स हैं उनसे तो कोई मतलब वो डिटैच हो चुका है। और बाकी रहा फ्रेंड्स, तो वो फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम गुजारना चाहता है उनके साथ। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो ये हैं कि उनको फ्रेंड्स भी एक हद तक पसंद है, लेकिन वो ज़्यादातर अपना टाइम जो है वो गैजेट्स, गेम्स और उनके साथ गुजारना चाहते हैं। तो ये भी हमारे लिए स्पेशली पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जब अगर वो देखते हैं कि बच्चा जो है इस तरह की सरगर्मी में मौजूद ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखना चाहिए। बिकॉज एक क्लिक बच्चे को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, और इसमें बहुत ज़्यादा जो है हमें देखना चाहिए कि बच्चा ये क्यों ऐसे कर रहा है। ठीक है। अच्छा, क्या बच्चा ग्रुप में खेलना पसंद करता है या अकेला? तो इस वाले से आप देखिए इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है बिकॉज क्योंकि जो हमारा स्कूल सेटिंग से जो बच्चा आ रहा होता है तो डेफिनेटली वो जो एक मॉन्टेसरी सेटिंग होती है तो ग्रुप में खेलना पसंद करता है। लेकिन ये जो है आगे जाके जो है हमारे लिए जब हम एक प्रैक्टिकल फील्ड में भी जाते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम ग्रुप में काम करना सीखें। तो हमें ये इनकरेज करना चाहिए बच्चों को कि वो बच्चे जो है ग्रुप में काम करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करें। तो ये इस तरह की एक तरह की उसकी सॉफ्ट स्किल होगी कि अगर वो नहीं भी करा तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो इस चीज़ में उसकी मतलब उसको हेल्प आउट करें। अच्छा है ना, अगर क्या बच्चा दूसरों के साथ ताउन और इश्तराक जो है वो करता है? यही वाली बात आ गई ना कि बच्चा जो है अगर उसके अंदर देखिए कुछ बच्चे होते हैं जैसे इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट वाली बात जो आती है, तो उसमें ये कि जो बच्चा एक्सट्रोवर्ट होगा वो तो हर किसी से बात कर लेगा, वो स्ट्रीट स्मार्ट भी हो जाएगा। लेकिन जो इंट्रोवर्ट है वो तो बात ही नहीं करेगा, वो तो चाहेगा नहीं, वो तो कहेगा उसको तो तन्हाई पसंद होगी, उसको तो समंदर की खामोशी पसंद होगी या समंदर का शोर पसंद होगा। तो इसलिए हमें बच्चों पे बहुत ज़्यादा शुरू में तवज्जो देने की ज़रूरत है कि बच्चा क्या चीज़ पसंद कर रहा है। अगर उसको तन्हाई पसंद भी है तो इट्स ओके, वो भी उसकी डेवलपमेंट फेज़ है, उसको ज़्यादा हमें पिंच नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर ऑब्जर्व करना चाहिए कि बच्चा कहीं इधर-उधर तो नहीं जा रहा हो। अच्छा, इसके अलावा क्या बच्चे के रवैये में हालिया दिनों में कोई तब्दीली आई है, कोई चेंजेस आए हैं? देखिए इसमें ये होता है कि जैसे-जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, ठीक है, तो उनकी बिहेवियर पैटर्न्स चेंज हो रहे होते हैं। और उसमें क्या होता है कुछ बच्चे जो हैं बिल्कुल कम वो होते हैं और अचानक से बहुत कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत मतलब एक्टिव होते हैं और वो एक्टिव ख़त्म हो जाता है उनका बात करना। तो उसमें ये होता है कि हमारे लिए एक साइन होता है, एक अलार्म होता है कि ये क्यों हुआ। तो उस पे ये सोचने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या रीज़न है, क्या वजह है, क्या कोई चीज़ है, कोई पर्सन है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। बिकॉज़ बहुत छोटी-छोटी बातें जो है बच्चा अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर रहा होता है। किस किस्म की सूरत-हाल में बच्चा बेचैन या फिर परेशानी जो है वो महसूस कर रहा होता है? बेचैनी ये होता है कि जब बच्चे को अपने ईज़ी माहौल से अगर आप उसकी जो ना जो उसकी कंफर्ट ज़ोन से उसको अगर निकालें और उसको कंफर्ट ज़ोन से निकाल के किसी ऐसे माहौल में डालें जहाँ पे वो कंफर्ट नहीं फील करेगा, तो डेफिनेटली वो बेचैनी फील करेगा। उसमें से कुछ बच्चे जो होते हैं, अब आप देख लें क्लास में भी जाते हैं तो कभी-कभी वो किसी टीचर के साथ बहुत ईज़ी हो जाते हैं, किसी के साथ नहीं होते। तो ये सारी सब चीज़ें ऑब्ज़र्व करने की बातें हैं कि बच्चा ये सब क्यों कर रहा है। ठीक है।
अच्छा, क्या बच्चा किसी मखसूस शख्स या जगह से गुरेज करता है? हाँ, करता है। वॉर्स में कभी-कभी होता है कि उसका एक्सपीरियंस भी होता है, कोई बैड एक्सपीरियंस होता है, और कभी-कभी होता है कि अगर उसका बैड एक्सपीरियंस नहीं भी होता, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी कोई चीज़ होती है जिससे वो रिलेट कर रहा होता है। तो कभी-कभी डर, कभी-कभी खौफ, या कभी-कभी होता है कि अज़्यूम करना, अज़म्पशन्स आना हो जाते हैं कि ऐसे करूँगा तो ये हो जाएगा। तो वो उस पे भी बहुत ज़्यादा मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। सही। हमारे पास इस वक्त मौजूद है हिना आदिल ऊसावाला, जिनसे हम बात कर रहे थे बच्चों के बर्ताव बिहेवियर के हवाले से। अगर आप भी कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 111 111 107 पे, या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033981071007। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क।